ग्रेटर इसराइल मंसूबा नाकाबिले कबूल, इसे मुस्तरद करते हैं पाकिस्तान का दो टोक ऐलान। जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, गज़ा में मासूम फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है, फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है। 2 साल से मासूम फ़लस्तीनियों को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। ग्रेटर इसराइल मंसूबा नाकाबिले कबूल और अमन के लिए ख़तरा है। आलमी बरादरी फौरी, मुस्तकिल और गैर मशरूत जंग बंदी के लिए कोशिश करे। जबरी बेदखली और गैर कानूनी कब्जे के खात्मे को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान अरब ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हमायत करता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं, आज़ाद फ़लस्तीन रियासत का क़याम ज़रूरी है। इसराइल ने गैर कानूनी तौर पर गज़ा में एक तरफ़ा कार्रवाई की। फ़लस्तीन की सरज़मीन मुसलमानों को पुकार रही है। फ़लस्तीनियों को यकीन है मुस्लिम उम्मा हमारे साथ खड़ी है। गज़ा में जंग बंदी इमदाद की सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की भी इसराइली इक़दामात की मज़म्मत। इसराइल ने आज़ादी इजहार को ये बारूद से उड़ा। सेहूनी फ़ौज की जनूबी गज़ा के नसर अस्पताल पर बमबारी। अल जज़ीरा, रॉयटर्स, AP समेत दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों के 5 सहाफ़ी शहीद। शुहदा में हस्साम अल-मसरी, मोहम्मद सलामा, मरियम अबूज़ाका और मुआज़ अबू तहा शामिल। अब तक इसराइली हमलों में 273 सहाफ़ी जान की बाजी हार चुके। अमन के चैंपियन ट्रंप की इसराइली सफाकियत पर मुजरिमाना खामोशी। अमरीकी सदर का अल नसर अस्पताल पर इसराइली हमले से लाइल्मी का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नहीं जानता कि अस्पताल पर हमला हुआ, लेकिन इस पर खुश नहीं हूँ। मैं ये सब नहीं देखना चाहता। इस भयानक ख्वाब को ख़त्म करना होगा। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत की जंग का तस्करा। बोले, मैंने 7 जंगें रुकवाई। महसूलात और तजारती मुआहदों के जरिए जंगें रुकवाई जा सकती हैं। यूक्रेन जंग ख़त्म करवाना चाहता हूँ। अब यूक्रेन पर कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे। पाकिस्तान अहले गज़ा के शाना बशाना। इमदादी सामान की दूसरी खेप मिस्र पहुंच गई। खसूसी चार्टर्ड तैयारा 100 टन इमदादी सामान लेकर मिस्र पहुंचा। मिस्र में पाकिस्तानी सफीर आमिर शौकत ने इमदादी सामान वसूल किया। इमदादी सामान मिस्री रेड क्रिसेंट सोसाइटी के हवाले कर दिया गया। इमदादी सामान मिस्र के रास्ते गज़ा के अवाम में तकसीम किया जाएगा। भारत का जंग के बाद पाकिस्तान से राबिता। मुमकिना सैलाब से मुतालिक वार्निंग। भारत ने 2 रोज़ में पाकिस्तान से तीसरा राबिता किया है। सिफारती ज़राए के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने वज़ारत ख़ारजा से राबिता करके दरियाए सतलुज में सैलाब से मुतालिक मालूमात दी। पाकिस्तान ने सैलाब की मालूमात के तहत अलर्ट जारी कर दिया। वज़ारत आबी वसाइल का इदारों की इंतबाही ख़त लिखा, दरियाए सतलुज में सैलाब का खतरा है। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद शदीद तुग़यानी होगी। सरकारी ज़राए का कहना है कि भारत की जानिब से पहला राबिता 24 अगस्त सुबह 10 बजे किया गया था। भारतीय हाई कमीशन ने जम्मू कश्मीर के दरियाए तवी के मकाम पर बड़े सैलाब के खतरे से आगाह किया था। भारत की जानिब से मई में होने वाली जंग के बाद पहला बड़ा राबिता था। भारत ने जंग के बाद यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा ख़त्म करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान ने भारत के यकतरफा ऐलान को यकसर मुस्तरद कर दिया था। पाकिस्तान ने भारतीय तरीक़ाकार को सिंतास मुआहदे के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान को सिलाबी वार्निंग सफारती ज़राए से फराहम की। सिंतास मुआहदे के तहत इंडस वाटर कमीशन के बजाय सफारती ज़रिए से आगाह किया गया। भारत पर लाजिम है सिंतास मुआहदे की तमाम शकों पर अमल दरामद करे। मुआहदे को एक तरफा मुअत्तल करार देना बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। ऐसा इक़दाम जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब कर सकता है। भारत के पानी छोड़ने पर दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह पर पानी की आमद 1,33,770 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर 94,000 क्यूसिक से जायद का सैलाबी रैला। बहावलनगर जिला में मुतादिद आरसी हिफाजी बंद टूट गए। दरियाए बेल्ट से मुल्हिका दर्जनों बस्तियों में तबाही। फसलें, घर और सड़कें सैलाबी रेले में बह गईं। इलाहाबाद में सैकड़ों एकड़ फसलें दरिया बहा कर ले गया। पुल शाहू के मकाम पर बिजली का 11,000 kV का पुल दरिया बढ़। दरियाए सतलुज की लपेट में आने वाले मकामी लोग दरबदर मिंचनाबाद में बंद टूटने से करीबी आबादियों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। पाकपतन में 3 मकामात पर हिफाजी बंद टूट गए। सैलाबी पानी करीबी आबादियों में दाखिल। जलालपुर पीरवाला में चनाब और सतलुज के संगम पर आबादी सैलाब की जद में आ गई। चिन्योट के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी।
शकरगढ़ में दरियाए रावी का बहाव 61,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। लाहौर में पुराना रावी पुल पर नौजवान दरियाए रावी में डूब गया। आज़ाद कश्मीर से आने वाला भिंबर नाला भी बिफर गया। मुतादिद हादसात। वज़ीर-ए-आज़म मेज़बान सैकड़ों जिंदगियां बचाने वाले बने मेहमान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गिलगित के बहादुर 3 नौजवानों की मुलाकात। वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान ने मुलाकात में सारा वाक़या सुनाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 24 करोड़ अवाम की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ीकस 25 लाख रुपए इनाम और शील्ड्स दी। वज़ीर-ए-आज़म ने तीनों को आज रात सरकारी मेहमान बनाया। गज़र के नौजवानों ने सैलाब की पेश की इत्तला देकर 300 अफराद की जान बचाई थी। शांगला और बुनेर में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सैलाब मुतासरीन में खाने पीने की अशिया, ज़रूरी सामान की तकसीम। पाक फौज की मेडिकल टीम्स ने मुतासरीन का तिबी मुआयना किया। गिलियात की मुतादिद सड़कों पर लैंड स्लाइडिंग के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन। मरी रोड और बाईपास समेत दीगर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। महकमा GDA और CNW ने 50 से ज़ायद सड़कें क्लियर कर दी। 9 मई के एक और केस ने PTI क़यादत को सलाखों के पीछे धकेल दिया। दानिश नाउल्ला के घर पर हमले का केस, उमर अयूब, शिबली फराज और जरताज गुल को 10-10 साल कैद। अदालत ने फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी कर दिया। PTI रहनुमा इस्माइल को 10 साल कैद की सज़ा। फारूक आगा, कमल शूजब, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज और बिलाल एजाज को भी सज़ा। 59 मुजरिमों को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। ATC ने 16 मुजरिमों को 3-3 साल कैद की सज़ा दी। थाना समनाबाद में दर्ज मुकदमे में 109 मुलजिमों में से 75 को सज़ाएं, 34 को बरी कर दिया गया। कप्तान के खिलाड़ियों में इख्तलाफात, सिलेक्शन पर फूट पड़ गई। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का पार्टी ओहदा छोड़ने का फैसला। एक्स पर लिखा, आज एक ऐसा वाकया हुआ जो मुझसे 2 टोक फैसले का तकाजा करता है। बानी PTI को ओहदे से अलग होने का पैगाम अली बुखारी के जरिए पहुंचाया है। बानी PTI ने मेरी गुजारिश तस्लीम नहीं की है। आज बानी PTI से ओहदे से अलहदगी की गुजारिश करूंगा। पार्टी के लिए वकालती खिदमात बिला मुआवजा जारी रखूंगा। हमाद अजहर बैकफुट पर आ गए। यानी 129 से इलेक्शन ना लड़ने का फैसला। भांजे अरसलान अहमद को टिकट देने का ऐलान। हमाद अजहर की हमशीरा इंतखाबी मुहिम की इंचार्ज मुकर्रर। एक्स पर लिखा, मेरे लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं, नशस्त जीत कर हलफ लेना भी मुमकिन नहीं होगा। डिजिटल वॉलेट का जो निज़ाम जिसका आज आगाज़ किया गया है, हकदार हैं उनको बड़े शफाफ तरीके से ये रकूम घर बैठे मिल जाएंगी। ये एक और बड़ा कदम है कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ। मुल्क में कैशलेस इकोनॉमी से करप्शन का खात्मा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। DISP के तहत 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट्स का इजरा कर दिया। कहा कि मैशत को जल्द ही कैशलेस इकोनॉमी की जानिब लेकर जाएंगे। इससे न सिर्फ वक्त की बचत होगी बल्कि काम में तेज़ी भी आएगी। नए निज़ाम के तहत ख़वातीन को घर बैठे रकूम मिल जाएंगी। कैशलेस इकोनॉमी की हौसला अफजाई करते हैं। पूरी मैशत को कैशलेस की जानिब लेकर जाएंगे। प्रोग्राम से बेनज़ीर भुट्टो की रूह को सुकून मिलेगा। हमजा अली, बहुत अच्छा नाम है आपका। और आप क्या बनना चाह रहे हो जब आप बड़ा हो जाते हैं? पायलट बन जाएंगे। आपने देखा कैसे हमारे पायलट्स ने वो भारत का हवाई जहाज गिराए थे जब जंग हुआ था। कि इंशाल्लाह ताला आप बड़े होके पायलट भी बन जाएंगे और नेक्स्ट टाइम आप उनको जहाज गिरा देंगे ना। आप पायलट बनकर दुश्मन के जहाज गिराना। बिलावल भुट्टो का बच्चे से दिलचस्प मुकालमा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की फरियाल तालपुर और वज़ीर आला मुराद अली शाह के हमरा रत्तो ढेरो आमद। गांव राहोजा में सैलाब मुतासरीन के लिए बनने वाले घरों का जायजा। ख़वातीन में घरों के कागजात तकसीम किए। बिलावल भुट्टो ने कमसिन तालिब इल्म से पूछा, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? हमजा ने जवाब दिया कि मैं बड़े होकर पायलट बनना चाहता हूँ। मोटरवे पर सफ़र भी महंगा। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर टोल टैक्स में 10% इजाफे का ऐलान। कार, जीप और टैक्सी के लिए टोल टैक्स 1330 रुपये मुकर्रर। वैगन से टोल टैक्स
2240 रुपए वसूल किया जाएगा। बस से 3130 रुपए लिए जाएंगे। नए नर्खनामे का नफाज कर दिया गया, नोटिफिकेशन भी जारी। पंजाब साफ हो ना हो, आवाम की जेब जरूर साफ होगी। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत सूबे भर में कूड़ा टैक्स नाफिज। शहर में 5 मरले के घर को 300 और देहात में 200 रुपए कूड़ा टैक्स देना होगा। काबीना कमेटी की मंजूरी के बाद कमर्शियल और रिहायशी इमारतों पर कूड़ा टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी गई। शहरों में 5 से 40 मरले तक इमारत को माना 300 से 5000 रुपए अदा करना पड़ेंगे। कराची से लाहौर सिर्फ 5 घंटे। पाकिस्तान रेलवे का बुलेट ट्रेन चलाने का ऐलान। 1215 किलोमीटर तवील हाई स्पीड रेलवे लाइन सी पैक मंसूबे का हिस्सा होगी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं 6 अरब 80 करोड़ डॉलर लागत से अपग्रेड होने वाली कराची से पेशावर मेन लाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा होगी। बुलेट ट्रेन 2030 तक ऑपरेशनल हो जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रेलवे हेडक्वार्टर्स में हनीफ अब्बासी से मुलाकात हुई। खुसूसी इजलास के दौरान बलूचिस्तान में रेलवे ट्रैक और ट्रेनों की सिक्योरिटी के इकदाम पर ब्रीफिंग। रेलवेज की अराजी पर तजावुज़ात के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन का भी फैसला।